Hello students, welcome to Webgorian online classes. Myself Kavita Chaudhary, प्रवक्ता बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताया था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या विभिन्न प्रकार के पौधों में टोटल 6 टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं और उस ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, मेगास्पोर से किस प्रकार एम्ब्रियो सैक बनता है, आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो प्रोसेस जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। तो ये जो मैंने सबसे पहले फिगर ड्रॉ किया है, दिस इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल या मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल विच इज कॉल्ड बीजांडकाय या न्यूसेलस जिसे हम कहते हैं। तो जब इस न्यूसेलस में, क्योंकि हम लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, इस न्यूसेलस की बॉडी के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया था जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो जब ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक का नहीं हुआ था तो उस समय न्यूसेलस का ऊपर का पार्ट एक समान कोशिकाओं का बना हुआ ग्रुप, इस तरह से सेल्स का ग्रुप दिखाई देता है यंग ओव्यूल में जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस की होगी और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एक सिंगल सेल अगल बगल वाली कोशिकाओं से साइज में थोड़ा बड़ी हो जाती है। इसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल डेंस हो जाता है और न्यूक्लियस क्लियर दिखाई देने लगता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। आप फिर से ध्यान दीजिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया, फिगर जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये कहाँ पर चल रहा है। आप लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल 90% प्लांट में ये इन्वर्टेड ओव्यूल पाया जाता है। मेन बॉडी ओव्यूल की कहलाती है न्यूसेलस या बीजांडकाय। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो अब मैं इसी बीजांडकाय को मैंने यहाँ पर सीधा बनाया आप लोगों को सबको समझाने के लिए। तो ये समान कोशिकाओं का बना हुआ समूह दिख रहा है। बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर एक सिंगल सेल अगल बगल वाली कोशिकाओं से साइज में बड़ी हो गई है। साइटोप्लाज्म इसमें डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस क्लियर दिखाई देने लगता है। दिस इज प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। क्लियर? प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड्स पेरिक्लाइनली। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, परिणत विभाजन इसे बोलते हैं। परिणत विभाजन का मतलब पैरेलल टू एपिडर्मिस। जैसे ये एपिडर्मिस है, ये दिखाई पड़ रही है हमें कर्व शेप में एपिडर्मिस। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल, ये मैं आपको अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये आर्कीस्पोरियल सेल इस तरह से पेरिक्लाइनली डिवाइड होगी। तो डिवीजन के बाद अपर मोस्ट सेल से कहलाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और लोअर मोस्ट सेल कहलाएगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्लियर? अब इसके बाद प्राइमरी पैराइटल सेल 2 या 3 बार डिवाइड होकर के कुछ भित्तीय कोशिकाओं का ग्रुप या टिश्यू बनाती है और कुछ केसेस में ये अनडिवाइडेड भी रहती है, एज सच ये मौजूद रहती है। इसके जस्ट नीचे जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इट डायरेक्टली बिहेव एज अ मेगास्पोर मदर सेल। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह से बिहेव करने लगती है। ओके? अब ये मैंने यहाँ पर जो आगे फिगर ड्रॉ किया हुआ है, दीज आर ग्रुप ऑफ पैराइटल सेल्स। इसके जस्ट नीचे मेगास्पोर, मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली बिहेव एज अ मेगास्पोर मदर सेल एंड दिस मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये विभाजित हो जाती है और 1 2 3 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये मेगास्पोर एक लीनियर टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होते हैं। व्हाट इज लीनियर टेट्राड? जब 4 स्पोर मियोसिस के बाद बनेंगे, यहाँ पर क्या बने हैं, 4 मेगास्पोर बने हैं और ये 4 मेगास्पोर एक के बाद एक, सबसे टॉप पर, फिर उसके जस्ट नीचे, फिर तीसरा उसके नीचे और चौथा उसके नीचे। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर टेट्राड। ये सीरियल से 1 बाय 1 चारों मेगास्पोर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसे लीनियर टेट्राड बोलेंगे। क्लियर? अब
अब इसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, ऊपर जो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ के 3 मेगास्पोर थे, ये अधिकतर केस में ये 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं या नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और नीचे वाला जो मेगास्पोर बचता है ये फंक्शनल या क्रियात्मक बना रहता है। क्लियर? तो ये ऊपर की तरफ जो माइक्रोपाइलर एंड है, जो मैंने भी आपको बताया था, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। नीचे की तरफ एक क्रियात्मक मेगास्पोर बचा है, और यही क्रियात्मक मेगास्पोर धीरे धीरे डेवलप करके एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। तो मेगास्पोर मदर सेल से, ये मैंने यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाई थी, इससे मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली बिहेव एज अ मेगास्पोर मदर सेल, एंड मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोटिक डिवीजन और सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है और 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। 4 में से 3 माइक्रोपाइलर एंड के, ज्यादातर केसेस में 3 माइक्रोपाइलर एंड के मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, नीचे एक फंक्शनल बचता है। होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। इस तरह से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर बचा है, ये आगे डेवलप करके किस तरह से भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। तो मैं आपको, जो मैंने यहाँ पर भी लास्ट फिगर बनाया था, वो मैं यहाँ पर आपको फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, और यही भ्रूण कोश आवृत बीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। क्लियर? भ्रूण कोश को हम लोग, एम्ब्रियो सैक को हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं इन हिंदी। तो अब मैं आपको फिर से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये मियोसिस या सूत्री विभाजन के बाद बना है, तो इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और ऊपर के 3 जो मेगास्पोर थे, ये मैंने आपको बताया कि ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं अधिकतर केसेस में। क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल मेगास्पोर बना था, इससे एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश का डेवलपमेंट होने जा रहा है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम एक बीजाणुक या मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे, क्योंकि कुछ दूसरे केसेस में कभी कभी 2 बचते हैं, 2 फंक्शनल मेगास्पोर बचते हैं, कभी कभी 4 मेगास्पोर फंक्शनल कंडीशन में रह जाते हैं। उन 4 से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है इन रेयर केसेस, लेकिन ज्यादातर केसेस में 1 मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह के भ्रूण कोश के डेवलपमेंट को एक बीजाणु परिवर्धन या मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट हम बोलेंगे। तो दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि मैंने अभी आपको फिगर ड्रॉ किया था। इसका न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस के बाद बना है। ऊपर के 3 मेगास्पोर खत्म हो चुके हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसका साइज मैंने बड़ा बनाया, क्योंकि यहाँ पर यही अभी एम्ब्रियो सैक, इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा। तो धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा, ये डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बना रहा है। तो इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक मीन्स समसूत्री विभाजन, और हमें मालूम है कि समसूत्री विभाजन के बाद 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर अनचेंज रहता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। तो जो 2 न्यूक्लियाई बने हैं, दोनों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। अपोजिट पोल का मतलब एक ये सारा प्रोसेस हो रहा है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, तो एक इधर और एक दूसरा पीछे की तरफ। पीछे का कौन सा पार्ट कहलाता है? ओव्यूल का जो पीछे का पोर्शन है, ये चलाजा या निभाग कहलाता है। तो दूसरा न्यूक्लियाई चलाजल एंड की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर? इसके बाद
फिर से इस न्यूक्लियस में एक बार फिर से समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री का मतलब फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक के बाद ये दोनों न्यूक्लियाई अगेन दो न्यूक्लियाई में डेवलप हो जाते हैं, क्लियर, डिवाइड हो जाते हैं। तीसरा डिवीजन एक बार फिर से हुआ। तीसरे डिवीजन के बाद ये जो एक न्यूक्लियाई था ये डिवाइड हुआ, माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड हुआ, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने। दूसरा न्यूक्लियाई इसमें भी माइटोटिक डिवीजन हुआ, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने। और नीचे चलाजल एंड की तरफ जो दो न्यूक्लियाई थे ये भी दोनों माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और यहाँ चलाजल एंड पर भी 4 न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरह से दिख रहा है, दोनों एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर और चलाजल एंड पर 4 न्यूक्लियाई अरेंज है, क्लियर। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है ये आप देख सकते हैं दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और चलाजल एंड की तरफ, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में मूव कर जाते हैं। न्यूक्लियाई को हम क्या कह रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग पोल पर मौजूद हैं। पोल कौन सा, एक माइक्रोपाइलर एंड है और दूसरा चलाजल एंड है। तो दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ मूव कर जाते हैं, बट दे फ्यूज नॉट टुगेदर। आपस में इनका फ्यूजन नहीं होता है, दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। और आपने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तो आपने यहाँ पर देखा था कि दिस इज सेंट्रल सेल। तो इस सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई एक साथ मौजूद है, ये फ्यूजन इनमें नहीं होगा, क्लियर। अब इसके बाद जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा तो 3 न्यूक्लियाई जो थे इनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। नीचे जो 3 न्यूक्लियाई थे इन तीनों न्यूक्लियाई की तरफ, तीनों न्यूक्लियाई के चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियाई है, ये ग्रो करके एग सेल का फॉर्मेशन करेगा। और बीच में मैंने अभी आपको ये ड्रॉ किए, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में मूव कर जाते हैं। दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब इनका हम एक बार स्ट्रक्चर देख लें। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक इसी समय जो ये ऊपर सिनर्जिड्स हैं यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस सिनर्जिड्स की वॉल से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है। दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस, क्लियर। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड synergids. Central, this is called egg cell. This is secondary nucleus या द्वितीयक केंद्र, clear. These are antipodal cells and this is the structure of embryo sac, which is also called female gametophyte. क्लियर। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एम्ब्रियो सैक जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। न्यूक्लियाई हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपने अभी देखा था 2 न्यूक्लियाई 4 and 5 6 7 8। न्यूक्लियस 8 है लेकिन यहाँ पर सेल की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दिस इज दी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक फाउंड इन
ऑल टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये फिलिफॉर्म एपैरेटस सिनर्जिस की वॉल से इसका डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। ये मैं आपको अपने आगे के वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।